ऑल। तो जैसे ये हार्ट की हम बात करते हैं, हार्ट क्या है? सबसे पहले तो पता है कि दिल है। अब किसी के पास दिल नहीं है ऐसा तो कोई नहीं है ना इधर। सो आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, कहीं दे दिया दिल और अभी दिल नहीं है जी हमारे पास। तो ऐसे ऐसे भी लोग रहेंगे तो भी दिल धड़कता है, क्योंकि दिल धड़कता है, जीवन है। सो उसी हिसाब से अगर हम बोलते हैं तो हेल्दी हार्ट होना, जो अच्छी तरीके से धड़के। अगर देखूं तो दिल होता क्या है, करता। सो हमारे लिए हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट इज अविरत चलने वाला एक पंप है। जन्म से लेके आपके, यानी जब आपका जीवन मिला तब से लेके ये दिल जो धड़क रहा है, वो हम जब तक इस धरती पे है तब तक वो धड़कते रहता है। और इस दिल का या पंप है एक तरह से, इट इज अ पावरफुल पंप हम जिसकी बात करते हैं। तो हम जिसकी बात करते हैं पावरफुल पंप है, हमारी ताउम्र ब्लड को सप्लाई करते रहता है। तो इसका एक मेन काम है यहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेना है, लंग्स तक पहुंचाना है, प्योर ब्लड को यहाँ से लेकर आके इसे विथ अलोंग विद द ब्लड जो है यह सारे आपके शरीर में पंप करे। तो आपका दिल, अगर हम दिन की बढ़ते हैं तो करीब 1 लाख बार आपका दिल धड़कता है एक दिन में, एवरेज अगर हम पकड़े तो। और करीब करीब एक दिन में, करीब करीब एक दिन में करीब करीब एक दिन में वो 7.5 लीटर, 7,500 लीटर के करीब करीब ब्लड। तो आप देखिए मतलब कितना जबरदस्त चीज हमें परमात्मा ने या हमारे ईश्वर या हमारे गॉड ने दी है हमारे इस शरीर में। और यहाँ पर मेन काम है कि प्यूरिफाइड ब्लड को ये दे। तो दिस इज अगेन अ मसल, ये भी मसल स्नायु का बना हुआ है। अब इस स्नायु में अगर हम बात करते हैं, अगर स्नायु का इस्तेमाल हम करते हैं तो स्नायु और मजबूत होते हैं, मसल और मजबूत होते हैं। तो दिल मजबूत रखने के लिए इसे एक्सरसाइज होना जरूरी है। साथ में न्यूट्रिशन भी चाहिए जो इस दिल को अच्छी तरीके से धड़कने दे, राइट। लेकिन अगर ये मसल्स कमजोर पड़ते हैं, हम अगर उसका इस्तेमाल ज्यादा दिन तक नहीं है, ओके, उसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम जिसे कहते हैं, उस मसल को उस लेवल से थोड़ा ज्यादा उससे हम अगर काम करवाते हैं तो वो मसल और मजबूत होती है, दिल और मजबूत हो सकता है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे कार्डियक मसल्स, हार्ट की मजबूती होनी चाहिए। तो अगर यहाँ कुछ हार्ट में रिलेटेड अगर कुछ बिगाड़ता है, तो कुछ बिगाड़ को हम, जैसे कुछ आपने सुना होगा, देखा होगा, तो दिल से रिलेटेड कुछ डिसीजेस है जो आजकल देखने में आते हैं। तो अलग अलग डिसीजेस है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं अभी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये होता है जनरली हमारी ब्लॉकेजेस की वजह से, हमारे गलत खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, ओके, जिसके वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये ब्लॉकेजेस होते हैं। तो आर्टरीज में स्पेशली अरोटा की हम बात करते हैं, जो इसका ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को, अगर उसमें ब्लॉकेजेस हुए तो इसे दिल को सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगा, उसी में से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सारे शरीर को। तो जैसे बाकी शरीर के अवयव है वैसे ही और इज ऑल्सो ऑर्गन, तो वाइटल ऑर्गन, ओके। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली हम वॉल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। वी हैव नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वॉल। 1 मिनट, दिस इज कमिंग, या नाउ इट इज बेटर। सो नॉर्मल वॉल, हम अगर वॉल फंक्शनिंग की बात करते हैं तो वॉल में भी कहीं ना कहीं कुछ बिगाड़ आता है, बहुत से लोगों को सुनते हैं। एन्यूरिज्म की हम बात करते हैं, कहीं बल्जिंग होता है अरोटा, यानी ब्लड सप्लाई जो वेन होती है, ब्लड सप्लाई जो आर्टरी होती है अरोटा हार्ट को, उसके अंदर बल्जिंग होता है ड्यू टू हार्ट हाई बीपी एंड ऑल, जिसकी वजह से भी तकलीफ होती है। अगर ये बल्जिंग होके अगर ये एनोरिज्म, ये अगर आपका ये बल्ब जो है अगर फूटता है तो भी दिक्कत है, ओके। देन वी हैव कार्डियक, हम जिसकी बात करते हैं
तो यहाँ पर भी आपका इम्पल्स पे चलता है ये एरिथमिया, हम जिसकी बात करते हैं कार्डियक, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे ये दिल धड़कता है और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जरा से गड़बड़ होते हैं और यहाँ से आपके दिल की धड़कन जो है वो इरेगुलर होती है। सो दैट इज ऑल्सो एरिथमिया जिसे हम कहते हैं। कार्डियोमायोपैथी में आप अगर देखेंगे एक्स्ट्रा जो मसल्स है, ओके, और वहाँ पर जो वेंट्रिकल का साइज है जहाँ से आपका ब्लड पंप होता है, यानी हम लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करते हैं यहाँ से पंप होगा, यहाँ पर आप अगर देखेंगे जो मसल्स है यहाँ पर इसका थिकनिंग वॉल होता है और ये इसका साइज कम होता है, पंपिंग थोड़ी कम होती है फिर ब्लड से। पेरिकार्डाइटिस अगेन इन्फ्लेम, दिस इज अगेन यहाँ पर इन्फ्लेमेशन, सूजन और यहाँ पर दर्द ये थोड़ा सा बढ़ता है। दिस इज अगेन ऑटो इम्यून डिसीज, जहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से आपके यहाँ के सेल्स एंड मसल्स जो है वो खुद ही होना शुरू होते हैं। हार्ट फेलियर, डायलेटेड वेंट्रिकल की हम बात करते हैं, जहां पर आपका ये वेंट्रिकल साइज अगर हम देखेंगे ये बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉपर पंपिंग नहीं होता है एंड अगेन इट हैपन्स वीकनिंग ऑफ द मसल्स एंड ऑल। तो हार्ट फेलियर की समस्या होती है टू पंप एंड सडनली इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन। तो यहाँ कुछ देखेंगे, ये कुछ नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, ओके। स्पेशली हम जो देखने में आता है दैट इज ब्लॉकेजेस की वजह से प्लाक बिल्ड होता है जहाँ आर्टरीज में, और यहाँ से ब्लड का सप्लाई जो है हमारी ब्लड को और हार्ट को कम, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज भी कहते हैं, CAD। एंजिना, इट्स हार्डर फॉर ब्लड टू पंप एंड गेट थ्रू दिस आर्टरीज, तब भी ये बैक प्रेशर पंप के हार्ट के ऊपर आएगा, ओके। हार्ट अटैक में आपका थ्रोम्बस यानी यहाँ ब्लॉक हो गया, एक तरह से इतना ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया कि ब्लड का सप्लाई आगे अवरुद्ध हो गया है और जिसकी वजह से हार्ट इज नॉट एबल टू पंप, क्योंकि उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी ब्लड सप्लाई चाहिए, उसे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सिर्फ मिलता है ब्लड के थ्रू। कुछ रीज़न वैसे थे और सबसे बड़े रीज़न मतलब हम देखते हैं तो जो बैड हैबिट्स की हम बात करते हैं, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, ओके, आहार विहार, आचार विचार की हम बात करते हैं तो यस, द फर्स्ट बैड हैबिट जो है वो स्मोकिंग। तो आप अगर सिगारेट या अगर और भी बाकी भी चीज़ें स्मोक करते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हार्ट। तो इसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है हमारे शरीर को। इसी के साथ साथ अगर हम बाहर का खाना, आउटसाइड फ्राइड फूड, जंक फूड हम अगर बहुत खाते हैं तो हम देखेंगे आगे कि कैसे इसका भी नुकसान हमारे शरीर में होता है। हाइड्रोजनेटेड फूड या हम बाहर का आउटसाइड ज़्यादा खाते हैं तब भी ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे। बैड फैट या बैड हम लोग जिसकी बात करते हैं फैट की, ओके, उसका इनटेक वो भी हमें एक नुकसान पहुंचाता है, दिल के लिए अच्छा नहीं होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाइड्रोजनेटेड फैट्स, जो हम अगली फैट्स की बात करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो अभी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें एक्टिव बिल्कुल ना रहना, इसके अलावा जो एक्टिविटी भी ना करना। ये अभी सोफे पे सैटरडे संडे हुआ है, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो एकदम वर्क फ्रॉम होम है तो पड़े हुए हैं, काम चल रहा है, जीरो एक्टिविटी। तो नॉट स्टेइंग एक्टिव। तो एक्टिविटी अगर नहीं है तो पंप भी नहीं होगा, वो नॉर्मली चल रहा है। उन मसल्स को भी मजबूत करने के लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खान पान, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है एक्टिविटी के लिए। और स्ट्रेस सबसे बड़ा इसका दुश्मन है दिल का। अगर स्ट्रेस्ड आउट है तब भी आपको दिल पे इसका बोझ पड़ता है, दिल की धड़कनें चेंज होती है विद द हेल्प आपके स्ट्रेस इसकी वजह से भी। तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो फर्क पड़ता है। और बहुत से लोगों को अभी तो सैटरडे संडे भी हो गया, अभी तो घर पर ही है तो इवनिंग हुआ तो बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ती है, राइट। पड़ती तो नहीं है लेकिन आदत बन गई है अभी। सो हैविंग फ्यू मेनी कॉकटेल्स, ओके, और लिकर या अल्कोहल का अगर कंजम्पशन होता है तो वो भी हमारे दिल के लिए अच्छा नहीं है।
तो कुछ ऐसे हम 5 बैड हार्ट हैबिट्स, ओके, बैड हैबिट्स फॉर हार्ट हम कहते हैं। तो हार्ट अटैक के सिम्टम महिलाओं में और पुरुषों में थोड़े अलग अलग है। और अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो हम पुरुष महिलाओं से ज़्यादा एक्चुअली ज़्यादा हमें संभावना होती है हार्ट अटैक की, ओके, बिकॉज ऑफ अगेन एक विजरल फैट की हम बात करते हैं। सो विमेन एक्चुअली सेफ, ओके, लेकिन सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो सिम्टम्स में भी अलग अलग है थोड़ा, क्योंकि दोनों की इसमें, तो जैसे नॉशियाटिक फीलिंग होना या वोमिटिंग सेंसेशन होना, आपके जॉ लेफ्ट आपका बैक पेन या जॉ या नेक में आपको अगर दर्द होता है, ओके, सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ सम हार्ट अटैक सिम्टम्स की हम बात कर सकते हैं, वो है। अगर हम पुरुषों की बात करते हैं, आपके खिंचाव रखना या प्रेशर रखना या पेन रखना आपके चेस्ट में, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग। और आपका ब्रीदिंग जो है वो शॉर्ट होना, थोड़ा फास्ट हो जाता है, ओके, पसीना आता है, थोड़ा हमें घबराहट सी होती है और पता ही नहीं चलता। तो दीज आर सम इंडिकेशंस। अगर हम बात करते हैं पुरुषों में, तो महिलाओं में भी थोड़ा सिमिलर होता है, लेकिन थोड़ा उसका इंटेंसिटी अगेन चेंज होता है, ओके, जैसे नोशियाटिक या वोमिटिंग वोमिटिंग वाला सेंसेशन होना, ओके, जॉ या नेक और अपर बैक पेन होना, ये इंडिकेशंस है, ये सिम्टम्स है। चेस्ट पेन ऑलवेज नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा रहता है चेस्ट में। एंड पेन और प्रेशर इन योर लोअर चेस्ट और अपर एब्डोमेन, ओके, पेट के ऊपरी, पेट के हिस्से में और हमारे लोअर चेस्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ प्रेशर बना रहता है। और ब्रीदिंग आपकी शॉर्टनेस है, थकान होती है, जल्दी थक जाते हैं, घबराहट सी होती है, सो दैट इज ऑल्सो चक्कर आना, ये एक इंडिकेशन मोस्टली अगर आप देखेंगे विमेन में है। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नल, वन ऑफ द साइन ऑफ हार्ट अटैक। ये सिम्टम है पहले, ओके। और बहुत ज़्यादा थकान होना, काम नहीं होना, एक्सट्रीम फटीग, दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ हार्ट अटैक। तो कुछ सिम्टम्स है, इस पे ध्यान रखें और ज़रूरत पड़े तो आपका रेगुलर चेकअप करते रहे। अगर आप 40 प्लस है अभी, तो वैसे 30-35 प्लस अगर है तो भी आपका रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी है, ओके। तो आपका दिल का ध्यान रखें और साथ में आपका भी ध्यान इसमें रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ हम डिसीजेस की अगर हम बात कर रहे थे हार्ट से रिलेटेड, तो कुछ इसके साथ डिसीजेस है जो सिम्टम्स देते तो है ही, लेकिन साथ में हमारे दिल के लिए बाकी डिसीज की हम बात करते हैं। जैसे 5% लोग जो जिनको कोरोनरी हार्ट डिसीज हुआ है, उन लोगों को डिमेंशिया यानी आपकी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी थी, ओके। 14% लोग जो है जिनको कोरोनरी हार्ट डिसीज था, उन लोगों को स्ट्रोक हुआ है, हार्ट से रिलेटेड आप अगर बात करते हैं यहाँ तो, राइट। क्योंकि प्रेशर हार्ट, आप अगर हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट मैनेज, उस समय यहाँ पर भी आपकी ब्लड वेसल्स भी अगर वो मेंटेन नहीं कर पाती है, और वहाँ वो बल्जिंग या स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। 56% जो है वो जूझ रहे थे हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को कार्डियो, हम जैसे कोरोनरी हार्ट डिसीज की हम बात करते हैं, 56% लोगों को हाई बीपी की समस्या से वो ग्रसित थे, जिन लोगों को हार्ट की समस्या हुई है। और हार्ट फेलियर जिन लोगों का हुआ है, करीब करीब वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई है, अगर हम मौतों की बात करते हैं तो करीब 13%। डायबिटीज इज ऑल्सो अ स्लो किलर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हार्ट के लिए डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हार्ट। तो करीब 26% लोग हैं जिन लोगों को डायबिटीज था, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से प्रताड़ित हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी कि यही हार्ट डिसीज के लिए क्या क्या है, ऐसे कुछ 10 रिस्क फैक्टर्स है जो हमारे हार्ट डिसीज के लिए है, ओके। जैसे हम जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो यस, जेनेटिकली हम बात करते हैं कि कुछ 30% के आसपास जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन 70% आपके खान पान, आपका रहन सहन, यानी आपकी लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है कोई भी बीमारी के लिए। तो जेनेटिक्स से आपको चांसेस है होने के, बिकॉज
उनका जो लाइफस्टाइल है वही हमारे पेरेंट्स का लाइफ हम अडॉप्ट करके चलते हैं। अगर पेरेंट्स को कुछ हुआ है, हार्ट से रिलेटेड अगर कुछ है, तो आपको हो सकता है बिकॉज यू आर अडॉप्टिंग दैट लाइफस्टाइल। तो आप अगर लाइफस्टाइल में बदलाव करके, आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप हेल्दी रह सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो अवॉइड दिस डिसीजेस by adopting active healthy lifestyle. ओके, तो जेनेटिक्स है नहीं, अब मेरे पेरेंट्स को है इसलिए मुझे भी होगा ही, अगर आप वही सोच के चलेंगे तो होगा। लेकिन आप अगर लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, आप वेलनेस कोचेस के साथ में अगर आप बात करके आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर सकते हैं उनके मार्गदर्शन में, तो आप इन बीमारियों से थोड़ा दूर रह सकते हैं। हम इसे अवॉइड कर सकते हैं थोड़े दूर और लंबे समय के लिए। सो दैट इज बड़ा कारण है हार्ट डिसीज के लिए ओबेसिटी एंड ओवरवेट होना। अगर आपका वजन आपकी ऊंचाई के हिसाब से ज्यादा है, इफ यू आर ओवरवेट और यू आर ओबेस, ओके, तो आपको दिल की बीमारी, क्योंकि उसे दिल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है उस समय हार्ट को पंप करने के लिए। आपका ओवरवेट और वजन ज्यादा होने की वजह से जो आर्टरीज है वो और प्रेशराइज होती है, उसे और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है हार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे फैट एक्युमुलेशन और ओबेसिटी और ओवरवेट एक समस्या है जो हमें ये हार्ट डिसीज की संभावना बढ़ाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन नहीं है, रेंज में नहीं है, तब भी हाई कोलेस्ट्रॉल यानी उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो ब्लॉकेज एंड प्लाक डेवलप करता है आर्टरीज में, वो भी हमें हार्ट डिसीज की तरफ लेकर जाता है। डाइट, अनहेल्दी डाइट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, बाहर का आउटसाइड फ्राइड फूड, हाइड्रोजनेटेड फैट हम जिसे कहते हैं, मोस्टली बाहर कुक किया हुआ, प्री, हम लोग बोलते हैं ना प्री कुक, घर लाके फिर वापस उसे तलेंगे और फिर खाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये डाइट में ये हमें डिसीज की तरफ लेकर जाएगी। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल ना करना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, ये भी दिल के लिए अच्छा नहीं है। डायबिटीज, ब्लड शुगर अगर आपकी कंट्रोल में नहीं, या डायबिटीज आप प्रोलॉन्ग डायबिटीज से ग्रसित है, तब भी उसका असर दिल पे पड़ने वाला है। ओके, हाई ब्लड प्रेशर जो आपका 80-120 के बीच रहना चाहिए, तो वो अगर आपका अनकंट्रोल्ड है, हाई बीपी से आप ग्रसित है, वो भी आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। आर्टरीज अगेन गेटिंग इन्फ्लेम। स्मोकिंग आप कर, ओके, सो दैट इज अगेन इंजुरियस फॉर हार्ट। और एजिंग के साथ साथ जैसे हम मसल लूज करते हैं, तो वैसे हमारे हार्ट का भी पंपिंग, या हार्ट भी हमारा धीरे धीरे थोड़ा पंपिंग उसका कम होता है। अगर हमने समय रहते एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं किया, तो हमारा सिस्टम है वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो हमारा खान पान, न्यूट्रिशन, अच्छा एक्सरसाइज, तो हम जिसे कहते हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को आप अडॉप्ट करेंगे, तो ज़रूर आप अपना ताउम्र हम अच्छा हेल्दी हार्ट लेकर जी सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके, जैसे अभी हमने बात की थी जो हार्ट डिसीज के लिए कुछ डिसीजेस या जिसके लिए हम रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, जेनेटिक्स, एजिंग, डायबिटीज, स्मोकिंग, इवन जेंडर। तो मेन आर मोर ससेप्टेबल दैन विमेन बिकॉज ऑफ विजरल फैट मेन में ज्यादा होता है। अगर आपका पेट सीने से बाहर है, आप अगर देखते हैं तो पेट अगर आपका बाहर है तो विजरल फैट ज्यादा है, और विजरल फैट ज्यादा है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करेगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हम ज्यादा हार्ट डिसीज के लिए ससेप्टेबिलिटी हमारी संभावना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइफस्टाइल में सुधार करना ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो ये कुछ 6 फैक्टर्स है जो हार्ट डिसीज के लिए बहुत ज्यादा कारणीभूत हम जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग। तो इसमें अगर हम सुधार करते हैं तो हमारे लिए यस कंट्रोल करते हैं, बीपी कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, स्मोकिंग हम छोड़ेंगे, स्ट्रेस मैनेज करने का हम
थोड़ा रास्ता खोजेंगे, और वजन ज़्यादा है ओबेसिटी, तो हम वजन को कम करके हमारे आइडियल वेट पे लेकर आएंगे, और वो भी हेल्दी वेट लॉस करके। क्रैश डाइटिंग और नुकसान करेगी। सो कंसल्ट whom यू हैव बीन इनवाइटेड, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बात कीजिए कि कैसे हम हमारे हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे थे। यस, सो कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल में आप अगर देखते हैं आपका लिपिड प्रोफाइल, तो आपका कोलेस्ट्रॉल उसमें मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल में जैसे ट्राइग्लिसराइड, लो एलडीएल हम जिसकी बात करते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो ये मेजर होता है हमारे लिपिड प्रोफाइल में। तो आप लिपिड प्रोफाइलिंग जब करते हैं तो आप ट्राइग्लिसराइड लेवल और एलडीएल वीएलडीएल जो हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या एलडीएल जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, ये आपका अगर सही मात्रा में कंट्रोल में है तो यस इट इज गुड। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। और ट्राइग्लिसराइड ये आइडियल है 150 mg पर डेसीलीटर से कम हो। अगर ये बढ़ता है ट्राइग्लिसराइड, तो स्पेशली आप अगर डायबिटिक है तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो शुगर आपकी मेटाबोलाइज नहीं हुई है, अगर वो शुगर आपकी मेटाबोलाइज नहीं हुई है तो अनयूज शुगर कन्वर्ट टू ट्राइग्लिसराइड एंड इट विल बी स्टोर्ड एज अ फैट। तो आप देखेंगे इसीलिए डायबिटीज अगर है, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाएगा, और ये आगे हमारे ब्लॉकेजेस के लिए भी संभावना बढ़ाता है। और ग्लूकोज अगर ज्यादा रहेगा तो एलडीएल को भी बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को। जो अच्छा एलडीएल है उसे ये ब्रेक करता है ग्लूकोज हमारे ब्लड में, और वो थिन चिपचिपा और ये प्लाक या हमारे आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल इट शुड बी बिलो 99 mg पर डेसीलीटर। हमारे अगर हम लोग ब्लड का हम लिपिड प्रोफाइल, एचडीएल अगर हम बात करते हैं तो एचडीएल पुरुषों में 40 से ऊपर होना चाहिए। ओके, 40 to 60 या उससे थोड़ा अच्छा रहे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल महिलाओं में भी वो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो लाइक दैट दिस इज वेरी गुड, ये हमारे आर्टरी में क्लीनिंग का काम करता है एचडीएल। तो एचडीएल का अच्छा रहेंगे तो एचडीएल अच्छा ज़्यादा रहना चाहिए, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड थोड़ा प्रमाण में कम रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल चाहिए क्या? यस, को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, इसीलिए हमारा लीवर 70% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन उसको भी हमें अच्छे हमारे लाइफ खान पान में से इसे पहुंचाना ज़रूरी है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल आइडियली 200 mg पर डेसीलीटर से नीचे हो कम से कम। तो इसमें आपका ये तीनों का टोटल वो टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइलिंग होना ज़रूरी है। और कुछ आंकड़े हैं, कुछ नंबर्स है, अगर हमारा हार्ट हमें हेल्दी रखना है तो जैसे कंट्रोल हाई बीपी अगर आपको है तो आपका बीपी 80-120 mm पर एचजी में कंट्रोल में रहे, इट शुड बी मेंटेन। अगर वो 120 40 और 140 से और ज़्यादा जाता है तो उसकी वजह से आर्टरीज पे प्रेशर आता है और वहाँ नुकसान बढ़ता है। आपकी शुगर डायबिटीज अगर आप है तो फास्टिंग शुगर आपकी बिलो 100 रहे, थोड़ी कोशिश इसके लिए करें। एक्टिविटी आपकी कम से कम 30 मिनट करें। ओके, और अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका वजन कम करना है, तो 60 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, सो दैट विल आल्सो हेल्प यू। और बीएमआई जो है बॉडी मास इंडेक्स, वो करीब 20 से 23 के बीच में रहना जरूरी है। ओके, इट शुड बी बिलो 25। जो आजकल कुछ हेल्थ पैरामीटर्स में आया है, जैसे पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस, सो दे हैव बीन गिवन टारगेट, उनको एक स्पेशल हेल्थ भत्ता मिलता है अगर उनका बीएमआई बिलो 20 तो। सो दैट इज ऑल्सो फिटनेस की तरफ भी वो देखना जरूरी है आपका बीएमआई। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 mg पर डेसीलीटर 200। ओके, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 100 mg पर डेसीलीटर से कम हो। एचडीएल आपका पुरुष है तो 40 से ऊपर हो, महिला है तो 50 से ऊपर, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस। एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इट शुड बी बिलो 150 mg पर डेसीलीटर।
तो ये कुछ आंकड़े हैं जो हमारे हार्ट से रिलेट है, तो ये नंबर्स हमें थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए। तो कैसे क्या करें इस हेल्दी हार्ट को रखने के लिए? तो हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी? तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट ईट हार्ट हेल्दी फूड्स, डू एक्टिविटी फॉर 30 टू 45 मिनट्स इन एनी कंडीशन। ओके, आपको वेदर कंडीशन शुड नॉट अफेक्ट कि आज ठंड है, आज बारिश हो रही है, तो डू एक्टिविटी एवरी डे, हम उस पर भी आएंगे। और ऑलवेज चेक योर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइलिंग, आपकी शुगर और आपका बीपी अगर है तो बीपी आपका चेक करते रहे, रेगुलर चेकअप कराते रहे और बैड हैबिट्स को छोड़ दे। ओके, एक्स्ट्रा अल्कोहल, हाइड्रोजनेटेड या आउटसाइड जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, दाबेली, ये सब चीज़ें थोड़े खानी बंद करें। ओके, स्मोकिंग आप बंद करें, तो आपका दिल अच्छा रखने में मदद मिलेगी। तो यही है कि अच्छा हार्ट रखने के लिए, हार्ट को हेल्दियर रखने के लिए क्या करना है? स्मोकिंग लीव करना है, मॉनिटर करते रहे आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपरली, टाइम टू टाइम प्रेशर। ओके, एंड आपका वेट जो है, वेट को आपको मैनेज करना है। वेट अगर आपका ओवरवेट है तो कम कराए, ओके, लूज करे फैट में, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट टू कीप योर मसल्स इंटैक्ट एंड यू हैव टू लूज इन द फैट। और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइलिंग वो भी है, वो मॉनिटर करते रहे, महीने या 3 बार वो चेकअप होता है। उस तरीके से आपका ब्लड शुगर जैसे है, तो ब्लड शुगर डायबिटिक आप जब महीने के महीने करते हैं या 3 महीने में, तो उसका कंट्रोल अगर आपका अच्छा है, इट इज ऑल्सो गुड। एंड कम से कम हफ्ते में हम जिसकी बात करते हैं कि कम से कम 150 मिनट्स यानी 30 मिनट्स अ डे, कम से कम 5 दिन तो भी आपका एक्सरसाइज होना है। 2 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। या तो ब्रिस्क वॉकिंग करे, या कार्डियो एक्सरसाइज करे, या हम लोग बात करते हैं इंटेंसिव, इंटेंसिटी वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, या इसकी भी बात करते हैं। तो वो हमारे कंडीशन, हमारी सिचुएशन, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ईट हार्ट हेल्दी डाइट। आपकी डाइट में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको मदद करे। ओके, कम सोडियम, कम सॉल्ट इस्तेमाल करें, और मॉडरेशन में सैचुरेटेड फैट को इस्तेमाल करें, और एडेड शुगर ना ले। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड फॉर आवर। सो कोलेस्ट्रॉल को कैसे नेचुरली हम कम कर सकते हैं, वही हमने जैसे अभी यहाँ बताया। फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज की वजह से एचडीएल बढ़ाने में मदद मिलेगा, और लो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में। स्टॉप स्मोकिंग, ओके, लिमिट योर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल युक्त नहीं खाना है। थोड़ा आपने फिर लीन मीट, या हम एग्स की बात करते हैं, या स्किम मिल्क को आपने अल्टरनेटिवली यूज करना है एक तरह से। होल ग्रेन आपका इस्तेमाल होना है, होल ग्रेन की वजह से भी। ओके, तो फाइबर जब जाएगा तो फाइबर के साथ साथ आपका वो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। ओके, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपने एक प्रोपोर्शन रखना ज़रूरी है, आपके खाने में को इंक्लूड करना ज़रूरी है, सैलेड का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एंड फ्रूट्स का। ओके, हार्ट हेल्दी फिश, ओमेगा 3 इज गुड। सो साल्मन, मैकरेल, हेरिंग्स, जो रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसका इंटेक करना ज़रूरी है। अगर आपको पॉसिबल नहीं है डेली फिश, यू हैव टू सप्लीमेंट इट थ्रू सप्लीमेंट। ओके, फूड सप्लीमेंट के थ्रू ओमेगा 3 आप लेते रहे, जिससे आपके हार्ट, ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंक ओनली इन मॉडरेशन। मैं तो कहूँगा अगर आप ना ले तो बहुत अच्छा रहेगा अपनी सेहत के लिए। ओके, तो जस्ट इन शॉर्ट, लिमिट योर डेली इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, यानी रेड मीट आप अवॉइड करें। आप वाइट मीट ले सकते हैं, चिकन, फिश, एग्स यू कैन हैव। ओके, फुल फैट डेयरी मिल्क की बजाय आपको थोड़ा फैट डेयरी मिल्क की तरफ हम जा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिप्लेस सैचुरेटेड फैट जो है उसको रिप्लेस करें नट, सीड्स एंड फैटी फिश के साथ, जो ओमेगा 3 हमें देता है। ओके, एवोकाडो जैसे है,
यू हैव फिश ओमेगा 3। एंड अवॉइड करना है आपको सैचुरेटेड फैट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को स्पेशली रिफाइंड, प्रोसेस्ड मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स को आपने अवॉइड करना है। ओके, नहीं तो हम सैचुरेटेड फैट, उसमें भी हिडन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। एंड अवॉइड ट्रांस फैट्स, दैट इज प्रोसेस्ड फूड मेड विद पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जैसे चिप्स है, जैसे बर्गर है, पैटीज है, डोनट्स है। ओके, आप अगर बेकरी आइटम देखेंगे तो वो जो ऑलरेडी तली हुई चीजें हैं वो हमें थोड़ी नुकसान करती है, राइट। सो क्या करें फिर, आपकी ग्रोसरी लिस्ट में आपने सोय, सोय इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोय प्रोटीन जो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसे आपके खाने में इंक्लूड करें, कम से कम 25 ग्राम आपको वो मिले इस तरीके से। नट्स को खाने में इंक्लूड करना है। फिश ओमेगा 3 हमें इंक्लूड करना है, जो हमें बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में भी मदद करता है। होल ग्रेन्स का आप इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके खाने में उसे इंक्लूड करें। स्पेशली हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं। ओके, हार्ट फ्रेंडली जैसे पालक और पीचेस, बेरीज, वो आप इस्तेमाल करें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हार्ट हेल्दी फूड की हमने बात की थी, ओट्स, ओटमील, ओट्स को आप इस्तेमाल करें, पर दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग यू। ब्राउन या वाइल्ड राइस की हम बात करते हैं, उसमें भी आपको ये मदद कर सकता है। ओके, देन रेड जो होते हैं ना, टमाटो एंड ऑरेंज कलर के जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल करें। ओके, बीन्स, यू कैन यूज नट्स। तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है हमारे अराउंड, लेकिन लेकिन उसकी ऑर्गेनिकली ग्रोन चाहिए, या हमें, हम जिसकी बात करते हैं कि अच्छी मात्रा में हमें मिले और शुद्ध मिले, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो ओवरऑल जैसे हम देखेंगे, एक मैंने इस हार्ट में थोड़ा सा एक इसमें कंसाइज किया है कि क्या मिलना चाहिए हमें अगर एक अच्छे हेल्दी हार्ट के लिए। तो हमें हमें चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमें फ्लैक्सीड्स एंड फिश में से मिलता। हमें चाहिए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो हमें वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, नट्स एंड सीड्स ऑयल्स में से मिलेगा। ओके, हमें चाहिए लो फैट मिल्क और योगर्ट। ओके, हमें जो भी फूड है उसे थोड़ा समझ बूझ के खाना है। सोय प्रोटीन का हमने इस्तेमाल करना है। एक्स्ट्रा लीन जो है वो हम स्किनलेस या हम पोल्ट्री मीट का इस्तेमाल करें। ब्लैक और ग्रीन टी आपके खाने में इंक्लूड करें, ना कि दूध वाली। सोल्यूबल फाइबर्स का आप इस्तेमाल शुरू करें। सोल्यूबल फाइबर्स आपको मिलता है मोस्टली लेग्यूम्स या वेजिटेबल्स। ओके, हमें इसमें से ये मिलता है। और इसी के साथ साथ आपका वेट मेंटेन करें, हेल्दी वेट, और साथ में फिजिकल एक्टिव 30 टू 60 मिनट्स डेली करें। तो जस्ट ये हार्ट आपने फॉलो किया तो हमारा दिल जो है वो भी हेल्दी रहने में हमें मदद मिलेगा। ओके, तो रेगुलरली आप हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वॉकिंग, रनिंग, योगा, साइकिलिंग। इसी के साथ साथ मसल बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग भी आपको उतनी ही ज़रूरत है। स्विमिंग आप ये कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने जैसे कुछ ये किया था कि आपको ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज को भी इंक्लूड करना है। तो मिनिमम 150 मिनट्स अ डे, मिनट्स अ वीक, और 75 मिनट्स पर वीक हमारा कुछ विग्रस, हम लोग जैसे कहते हैं जुम्बा या हाई इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करें, या वॉकिंग आप 150 मिनट्स कर सकते हैं। इसी के साथ कम से कम 2 दिन आपको हाई करना है, जिससे आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ बढ़ाने में मदद मिलेगा। एंड दैट इज हाउ आपको प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मिलेगा। ओके, सो जस्ट इन सिंपल, अगर हम ये बच्चे ने या हम अगर बात करते हैं जो ये किया था हमारे हार्ट के लिए, क्या करना है। मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल के साथ साथ। तो डिप्रेशन ना रहे, मेंटल हेल्थ, हमें हेल्दी माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, खुद में विश्वास रखना है, स्टे एक्टिव, मेक हेल्दी चॉइसेस। ओके, स्टॉप स्मोकिंग, get enough sleep, and control your cholesterol. Okay, by having this you will have healthy heart.
और इसी तरीके से हेल्दी हैबिट्स लीड टू अ हेल्दी हार्ट। तो हमारे हैबिट्स में सुधार करने हैं और इसी तरीके से हम हमारे हार्ट को अच्छा मजबूत रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी।